ये कैंडल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करने से बेहतर है कि मन के दिए को जला लो। प्रणाम। आज कुछ यूं ही मैं देश की बातें करूंगा। सबसे पहले हाथरस में जो कुछ भी हुआ उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची की आत्मा के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है, और उनके परिजनों के दर्द के साथ पूरी संवेदना है, शब्द नहीं है। अब कुछ कैंडल मार्च पे बात कर लेते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज एक शब्द का प्रयोग करना चाहूँगा, हालांकि वो मेरे स्वभाव के विपरीत है, पर अगर मैं इस कैंडल मार्च को चूतियापा बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी विशाल संख्या में वहां कैंडल जलाकर उसके लिए शोक और रोष व्यक्त किया लोगों ने, शायद यही मुझे निर्भया की भी याद दिलाती है। आज कोई पूछने को राजी है क्या निर्भया के बारे में, उसके परिजन के बारे में? मतलब पूरा देश राजनीति के अखाड़े में उतर चुका है। कमाल है, हर किसी को लुटियन जोन पहुंचना है, हर किसी को राष्ट्रीय मीडिया के फ्रंट में आना है। हाथरस में जो भी हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए। हाथरस में ही क्यों, विश्व के किसी कोने में नहीं होना चाहिए। पर मैं माफी चाहूंगा, मैं अगर देखूं ना तो हर कोई किसी न किसी का झंडा डोए जा रहा है, किसी विचारधारा को लेके चले जा रहा है। गरीबी की लड़ाई लड़ने वाले आलीशान बंगलों में बैठे हैं, पर गरीब कहां है? आज भी वही है, और उससे बदतर स्थिति में है। मैं भी टकरा जाता हूं ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही युवा पीढ़ी से, जिनको हर जगह खामियां ही नजर आती है। ठीक है, मैं भी उनकी राय से ताल्लुक रखता हूं, खामियां होंगी, खामियां हैं भी, पर उस खामियों में सुधार कौन करेगा? कौन करेगा सुधार? ये कैंडल मार्च, ये विरोध प्रदर्शन, अकर्म? अगर भारत में बुनियादी शिक्षा हाशिए पे है तो सिर्फ हम बुनियादी शिक्षा की आवाज उठाएंगे। कर्म कौन करेगा भैया मेरे? कौन जाएगा झुग्गियों में शिक्षा की अलग जगाने को? आप भी निकाल सकते हो, 1 घंटा निकालो, 2 बच्चे को पकड़ो, आप लो जिम्मेदारी उनकी कि उनको अशिक्षित करोगे। तब तो वक्त नहीं है आपके पास, तब तो ऑफिस से टाइम नहीं है, अपने कारोबार से टाइम नहीं है आपको। हाँ, लेकिन जब विचारधारा का झंडा उठाना होगा तो आप जंतर मंतर और न जाने ऐसे कितने विरोध प्रदर्शन वाले स्थल पे खड़े नजर आओगे। मसला क्या है ना कि हम कर्म करने से बहुत पीछे जा चुके हैं। गाय को माता तो मानते हैं, पर गाय को पॉलिथीन खाते हुए देख लेंगे। कर क्या रहे हैं हम? बच्चियों के प्रति मर्म तो रखेंगे, पर कर्म गौन। मैं एक छोटी सी उदाहरण दूंगा आपको। ये शिक्षालय के सारे बच्चे हैं, वो रामा रोड के स्लम एरिया से आते हैं। मैं यदा कदा उन चक्करों पे चला जाता हूँ चक्कर मारने, तो कुछ बच्चे शिक्षालय में आए भी और चले भी गए। नहीं यहाँ के अनुशासन को वो झेल पाए। तो मैं जब जाता हूं तो इस कोविड के दौर की कहानी बताता हूं आपको। मैं बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए वो गोल चौराहे पे ऐसे ही मुझे खेलते और भटकते नजर आ जाते हैं। वहीं से ये बच्चे भी हैं जो अभी शिक्षालय में हैं। मैं अपने अभी आपको इसी दरमियान, मेरे वीडियो के दरमियान आपको मेरे पीछे वो तस्वीरें नजर आ जाएंगी जो बच्चों ने जूते के अंदर फूल उगाया है। और कोटेशन कितना प्यारा दिया है
कि हम कहीं भी फूल खिलाते हैं, हम शिक्षालय हैं। यह महज कल्पना नहीं है, कर्म के द्वारा परिभाषित भी किया गया है। तो मतलब मेरे कहने का भाव अर्थ यह है कि किसी विचारधारा को मानना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ मान लेना और उसको करना कुछ नहीं। हम लोहिया की विचारधारा से हैं, हम कर्पूरी की विचारधारा से हैं, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से हैं, हम नेहरू की विचारधारा से हैं। हाँ रहिए ना भैया, सबके विचारधारा को रहिए, लेकिन कर्म क्या है? विचारधारा का मतलब हो गया है कि किसी भी एन केन प्रकारेण सत्ता की गलियारों तक पहुंचना है। अकर्म नगण्य। गरीबी अगर आपको चोट मारती है ना, छोटे बच्चे बिलखते आपको चोट मारते हैं ना, कुछ तो करो यार, एक बच्चे को भी तो लो, कुछ तो करो। ये करने के लिए टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए बहुत वक्त है आपके पास। और ये कैंडल मार्च जलाने से सरकारों को क्या होने वाला है भैया? कुछ ना होने वाला है। मीडिया की सुर्खियां बनेंगी ये खबरें सिर्फ, धरातल पे तो कुछ भी नहीं आने वाला। धरातल पे तो उसी दिन आएगा जिस दिन वो मन का दिया है ना, वो जल जाए ना, उस दिन आएगा। ये कैंडल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करने से बेहतर है कि मन के दिए को जला लो, और फिर आशातीत परिवर्तन आपको नजर आएगा। शायद आज मेरी बोली में तल्ख ज्यादा हो, है आग तो है। जब देखता हूं ना कि युवा पीढ़ी भी विचारधारा को ऐसे ताबीज बना के गले में डाले हुए हैं कि मानो कि बस बाकी दुनिया गलत, वो विचारधारा सही। भैया ठीक है, आप विचारधारा को स्वीकार कीजिए, पर धरातल पे कुछ कर्म करके भी तो दिखाएं। वहां तो नगण्य नजर आते हैं। कोई दक्षिण विचारधारा को मानता है, कोई वाम विचारधारा को मानता है। मानिए ना, सबका स्वीकार है और मुझे किसी से कोई विरोधाभास नहीं है। बस तकलीफ इस बात से है कि वो विचारधारा को ना सिर्फ आडंबर की तरह ओढ़े रखे हैं। भगत सिंह को पढ़ लेंगे, खुश हो जाएंगे। मतलब क्या बनता है? अगर भगत सिंह को पढ़कर मैं सिर्फ खुश हो जाऊं तो शायद भगत सिंह की आत्मा को भी खुशी नहीं मिलेगी। भगत सिंह को पढ़कर अगर मेरे अंदर कुछ विचार, कुछ क्रांति पैदा होना, वो तो आजादी की बात की थी। आज भी बहुत सारी बंदिशें हैं जिनसे हमें आजादी चाहिए, तो उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा ना, जो भगत सिंह ने किया। आदर्श बनाकर हमें आचरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। महज आदर्श बनाने से काम नहीं चलेगा। और हम सिर्फ आदर्श बनाते हैं, फोटो फ्रेम टांगते हैं अपने कमरे में। अपने कर्म की कोई तस्वीर नहीं हमारे पास। हाँ होगी तस्वीर ना, किसी दिन 2 केला खिलाकर और सोशल मीडिया पे डाल दिया होगा फोटो लेके, कभी 2 बोतल पानी बांट दिया होगा। ये क्षणिक है और ये सिर्फ दिखावा है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ हो, और होने के लिए करना पड़ेगा। तो मेरे दिल की गहराइयों से एक निवेदन है, आचरण को ना, किसी भी महापुरुष को आप आदर्श मानते हो, वो मेरे शिरोधार्य हैं, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। आचरण को आदर्श जो है ना, उसको आचरण में प्रस्तुत कीजिए। आज तो इतना ही कहूँगा, आज थोड़ी तबीयत नासाज है, पर उम्मीद करूँगा आपके आदर्श आपके आचरण के द्वारा प्रस्तुत होने चाहिए। मैं भी यही कोशिश करता हूँ, आपसे भी यही कोशिश करूँगा। उम्मीद आज के लिए इतना ही। प्रणाम।